Hello all, so this is the day 14 of our daily lit code series and today's question is question number 415 which is based on add strings. तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है लाइक num1 एंड num2. ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं राइट. यहाँ पे 11 है एंड यहाँ पे 123 है. हमें क्या करना है, ये दो नंबर्स को ऐड करना है एंड उसका जो आउटपुट है वो हमें रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग की जो एडिशन है वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर वो तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर नंबर को लेके उसकी एडिशन करनी होगी. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसे कैसे करेंगे. इसका कोड देखते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आस्क की वैल्यूज क्या होती है. ठीक है, तो जो आस्क की वैल्यू होती है वो 0 की, उसे हम 48 ऐसे लिख सकते हैं. 1 की आस्क की वैल्यू 49, उसके बाद 2 की 50 एंड सो ऑन, मतलब 3 की 51, 4 की 52 ऐसे. ठीक है, तो हम लोग इसका कोड स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं लाइक इंट आई इक्वल्स टू नम num1 डॉट लेंथ. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम ये जो दोनों भी नंबर्स है num1 एंड num2, इसकी लेंथ हम लोग स्टोर करेंगे. तो पहले इसमें हमने स्टोर की इंट आई में num1 की लेंथ एंड फिर दूसरा जो वेरिएबल है j, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे num2 की लेंथ -1. ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग और एक वेरिएबल बनाएंगे इंट कैरी विच इज इक्वल्स टू, इनिशियली जो कैरी की वैल्यू होगी वो 0 होगी. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक हमें रिजल्ट लास्ट में आउटपुट में दिखाना है, इसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे. अभी मैं जो, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर, हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं रिजल्ट से, रिजल्ट नाम का इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ओके, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर देंगे. ठीक है, अभी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये दोनों नंबर्स है, ठीक है, कौन सा है, 11 प्लस 123 राइट, क्वेश्चन में ये जो एग्जाम्पल 1 है वहाँ पे. ठीक है, तो अगर इनकी सम करेंगे तो कितना आएगा, 134 राइट. 3 एंड 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3 एंड 1. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले ये 3 का सम किया ये 1 के साथ, मतलब कि जो ये जो पहला वाला है वो num1 राइट, num1 का जो लास्ट इंडेक्स है उसके एडिशन की इसके साथ num2 के लास्ट इंडेक्स के साथ. ठीक है, एंड प्लस अभी ये वाले केस में तो कैरी 0 था इसलिए हमने डायरेक्टली 4 लिख दिया. बट कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि कैरी जनरेट हो सकता है ना, मतलब अगर यहाँ पे 2 होता एंड यहाँ पे 8 होता तो क्या होता है, यहाँ पे 8 प्लस 2 10, तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 एंड कैरी क्या आता, 1 आता राइट, ऐसे. तो फिर ऐसे केस के लिए हम हमारे पास एक कैरी होना ज़रूरी है राइट. तो अभी आगे देखते क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये केस में एक वाइल लूप लिखेंगे जो कि क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब वाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और एक तो ये केस हो सकता है, या तो j इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या और एक केस हो सकता है, वो कौन सा है, दैट इज कैरी इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, तो अभी क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लोग ये वाइल लूप के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कैरी की वैल्यू ऐड करनी होगी ना, इसलिए इन सम इक्वल्स टू कैरी ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं सम एंड उसमें कैरी की वैल्यू असाइन करते हैं. उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ जो आई की वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमने सबसे पहले कैरी को सम में ऐड किया राइट, ऐड किया मतलब हमने उसको वैल्यू असाइन किया अभी इनिशियली. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन सम प्लस इक्वल्स टू, मतलब सम प्लस. ठीक है, मतलब ये ऐसे होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सम प्लस nums of nums1 डॉट कैरेक्टर एट आई. ठीक है, ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो माइनस, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसकी एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं 0 के साथ. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अभी nums1 डॉट कैरेक्टर एट आई ये वाली है,
इसका मतलब है अभी हम लोग i के कौन से इंडेक्स पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा नम्स, यहाँ पे देखिए ये नम्स 1 है, ठीक है। कितनी कितने वैल्यूज है यहाँ पे 1 1 मतलब 2, राइट। तो इसकी लेंथ है 2, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड इसकी लेंथ कितनी है 2, क्योंकि 0 1 2 ऐसे, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम लोग i के कौन से इंडेक्स पे है 1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यस ये कंडीशन तो ट्रू है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए सम इक्वल्स टू सम प्लस नम्स ऑफ 1 डॉट कैरेक्टर एट i। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग ये जो 1 है, 1 मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला 1, हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 0, इसका मतलब क्या होता है कि ये भी 1 जो है ना, ये भी ASCII वैल्यू में हमें लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 की जो ASCII वैल्यू है कितनी है 49, ठीक है, 49 एंड माइनस 0 की कितनी है 48, 49 माइनस 48 मतलब कितना हुआ 1, ठीक है। तो अभी सम में कौन सी वैल्यू गई 1 वैल्यू गई, ठीक है, इंटीजर 1। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इतना होने के बाद हम लोग करेंगे i माइनस माइनस, क्योंकि हमें i को और भी आगे लेके जाना है, ठीक है। फिर अगर ये एक कंडीशन हो गई, अभी हमें सेम टू सेम j के लिए भी करना है, j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड वापस यही कंडीशन हमें लिखनी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा j होगा i की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे j होगा एंड यहाँ पे भी j माइनस माइनस। इससे क्या होगा हम लोग सम में क्या करेंगे j का भी जो एलिमेंट है उसे ऐड कर देंगे, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमने ये रिजल्ट बनाया था ये स्ट्रिंग बिल्डर में, ठीक है, इसमें अपेंड कर देंगे हम लोग रिजल्ट डॉट अपेंड, ये जो वैल्यू है सम की मॉड्यूलो सम मॉड्यूलो 10 ये अपेंड करेंगे, ठीक है। अभी ये क्यों किया है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली पूरी की पूरी वैल्यू ऐड कर देते तो वो केस में अगर हमारे जो एडिशन है अगर ऐसी होती 2 + 8 तो एडिशन कितनी आती 10 आती, राइट। बट हम लोग 10 तो नहीं लिखेंगे लास्ट डिजिट में, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ लिखेंगे क्या, सिर्फ हम लोग लिखेंगे 0, राइट। तो वो वाले केस के लिए हम लोग क्या करेंगे लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए ये वाला केस यूज करेंगे। एंड देन नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैरी की जो न्यू वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जो भी सम की वैल्यू है उसे डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमें कैरी मिलेगा एंड फिर ये वाइल लूप ऐसे ही चलता रहेगा। एंड फिर लास्ट में क्या करेंगे जो भी स्ट्रिंग हमें जनरेट होके मिलेगी उसे हम लोग वो रिवर्स ऑर्डर में मिलेगी ना, तो हम उसे रिवर्स करके लिख देंगे, ठीक है। इसका कोड देखते एक बार। तो इसका कोड ऐसा है, स्टार्टिंग में हमने इनिशियली दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए i एंड j, ठीक है, एंड num1 डॉट लेंथ -1 num2 डॉट लेंथ -1 ये वाले, ठीक है, लेंथ के लिए। फिर कैरी स्टार्ट किया 0 के साथ, फिर ये स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके एक स्ट्रिंग बनाई रिजल्ट नाम की। उसके बाद हमने एक वाइल लूप स्टार्ट किया जो क्या करेगा चेक करेगा i शुड बी ग्रेटर देन 0, j का भी भाई एंड कैरी, कैरी क्या होना नहीं होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इन सम इक्वल्स टू कैरी, जो कैरी की वैल्यू है हम लोग सम को दे देंगे, अभी तो इनिशियली 0 इसलिए 0, फिर i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है चाहिए होनी चाहिए। तो क्या करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू num1 डॉट कैरेक्टर एट i माइनस ये 0, ठीक है। तो ये आस्क की वैल्यू का कन्वर्जन, ठीक है, मैंने जो बताया था पहले। एंड देन i माइनस माइनस i को डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर सेम टू सेम फॉर j शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो इतना पार्ट है ये num1 के लिए चलेगा एंड ये जो है वो num2 के लिए चलेगा, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे रिजल्ट डॉट अपेंड सम मॉड्यूलो 10, जो रिजल्ट है उसमें अपेंड कर देंगे लास्ट डिजिट सम का, ठीक है। एंड देन कैरी जो है वो सम डिवाइडेड बाय 10 करके वापस से ये वाइल लूप में चलेगा कंडीशन, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तीनों टेस्ट केसेस हो रहा है, राइट। If you find this video useful then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.